नॉट रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। आई विल कॉल फॉर हेल्प, एम्बुलेंस को कॉल करूँगी, जल्दी एम्बुलेंस इस एरिया में लेके आएगी, ठीक। देन कम्स ABC, एयरवे के लिए हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, मैंने फील किया सांस नहीं आ रही, फिर सांस नहीं आ रही तो मुझे अभी पल्स को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि सांस बंद हुई तो पल्स भी बंद हो गई। फिर भी आपको चेक कैसे करना है, ट्रेकिया के जस्ट बाजू में है, पल्स फीबल होगी, अगर हल्की भी होगी तो भी आपको CPR देना। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो सांस ऐसे ले रहे हैं, हंसने की बात नहीं है कि उनको तकलीफ हो रही है, दिस इज कॉल्ड गैस्पिंग, दिस इज नॉट नॉर्मल ब्रीदिंग। ऐसी स्थिति में भी आपको CPR देना है। गैस्पिंग इज नॉट नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग होना चाहिए और नॉर्मल पल्स होनी चाहिए। आपको लग रहा है कि पल्स नॉर्मल नहीं है, धक 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 नहीं हो रहा है, या तो अगर आप फील कर रहे हो पल्स को तो बहुत लेट बाद एक और आए, दैट इज ऑल्सो नॉट नॉर्मल। सांस भी बहुत ऐसी हो रही है, या तो ठीक से नहीं ले पा रहा है किसी भी तरीके से, तो ऐसी डिफिकल्टी में भी आपको CPR शुरू करना है। तो आपने देख लिया A B ब्रीदिंग हो रही है, एयरवे को खोला, B इज ब्रीदिंग, C फॉर सर्कुलेशन, सर्कुलेशन आपने देखा पल्स आ रही है नहीं है, तो फौरन आपको क्या शुरू करना है, CPR। CPR का मतलब है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, कार्डियो मतलब हार्ट, पल्मोनरी मतलब लंग, रिससिटेशन मतलब जिंदा करना, ठीक है। तो हार्ट और लंग दोनों को जिंदा कैसे करते हैं, हम पंप करते हैं ताकि हार्ट जो है बीट करे, हम नेचुरल तरीके से नहीं, अननेचुरल तरीके से उसको बीट करवा रहे हैं। क्यों बीट करवा रहे हैं, क्योंकि 3 मिनट के अंदर अंदर मुझे ब्रेन तक जो है ब्लड पहुंचना चाहिए, इसलिए फौरन शुरू करना है। ये होता है पंपिंग। पंपिंग क्या करेगा, सर्कुलेशन करेगा। अच्छा, अब जब हम अपना CPR शुरू करते हैं तो CPR का एक और निमोनिक है, उसको कहते हैं कैब। टैक्सी लेते हो ना कैब, वो कैब याद रखो। CPR का निमोनिक है कैब। कैब क्या है, C इज सर्कुलेशन, A इज एयरवे, D इज ब्रीदिंग। तो सर्कुलेशन में हमने क्या करना है, इन दोनों को क्लास कर लेना है और एल्बो को एकदम सीधा रखना है। और एल्बो जो है, ये आप बीच की हड्डी देख रहे हैं, बीच की हड्डी, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करो, लोअर 1/3, मिडिल 1/3, अपर 1/3। जो लोअर 1/3 है उसके ऊपर ये वाला हिस्सा रखना है पंजे का, सिर्फ ये, पूरा हाथ नहीं रखना, बिल्कुल नहीं रखना। आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, जितना फैलेगा उतना वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उतना एक जगह पे प्रेशर कम लगेगा। तो आपको सिर्फ ये वाला पंजे का ये हिस्सा रखना है, यहाँ पे ऐसे रखा, और एल्बो को मोड़ना नहीं, एल्बो सीधा, और ये पंजे के अंदर दूसरा पंजा क्लैस्प, और ये अपना पूरा जो वजन है परपेंडिकुलर, मतलब ये परपेंडिकुलर होना चाहिए पूरा वजन इसके ऊपर, और 100 बीट पर मिनट के हिसाब से आपको पंप करना है। तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30। मैं अकेली हूँ तो 30:2। 2 क्या है, HTCL, और नाक बंद करके, और फिर एक और नाक बंद करके, तो 30:2। फिर शुरू हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 30 करने हैं। फिर HTCL और नाक बंद करके ऐसे, दिस इज 30:2। अगर 2 लोग हैं तो 15:2। 30:2 इसलिए क्योंकि एक आदमी कितना कुछ करेगा, और ज़्यादा ज़रूरी है पंप करना, इसलिए 30 दे दिया उसको, सर्कुलेशन को 30 दे दिया। पर क्यों, अगर 2 लोग हैं तो बेस्ट ये रहता है एक जना जो है CPR, एक जना अपना चेस्ट कंप्रेशन करे और एक जना सांस, तो उसमें 15:2, मतलब मैं 15 करूँगी, जैसे मैं 15 करूँगी जो दूसरा आदमी वहाँ पे खड़ा है वो 2 सांसें देगा, 2 ब्रेथ्स देगा, और ब्रेथ फास्ट नहीं देनी है, ऐसे नहीं। और उसके जैसे फुग्गे को हम फुलाते हैं, गुब्बारे को फुलाते हैं, गुब्बारा फूलेगा उसको रिलैक्स करने का मौका दो, तो लंग को ऐसे ही रिलैक्स करने का मौका दो, पूरी हवा बाहर आने दो, जो गंदी हवा है उसको आने दो, फिर दोबारा से फूलो। तब तक वो चेस्ट कंप्रेशन रोकना नहीं है, इसको 1 सेकंड के लिए भी नहीं रोकना, कंटिन्यू रखना है। और 2 का फायदा यह है कि वी कैन स्विच प्लेसेस, जो अभी चेस्ट कंप्रेशन कर रहा है वो आके सांस देगा, तो ऐसे 2 साइकिल कंप्लीट होंगे, तो ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, 2 साइकिल कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। ये हो गया आपका चेस्ट कंप्रेशन एंड ब्रेथ्स। 30:2, 15:2, 30:2 when only single person is present, that is lone rescuer,
15:2 when 2 people are there or more than 2 people are there. ठीक है, तो ये आपको बेसिक आना चाहिए. अब आगे जाके कॉमन प्लेस में भी ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल डिफिब्रिलेटर्स होंगे, AED. सबसे पहले तो आपको डिफिब्रिलेटर क्या होता है वो बताती हूँ. Then we come to defibrillator. Defibrillator का मतलब क्या है? पहली बात मैं आपको बता रही हूँ, जो यातायात कार्डियक अरेस्ट होता है उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि अचानक से जो हार्ट है उसकी पंपिंग इस तरीके से अनियमित हुई कि हार्ट अभी पंप ही नहीं करता. यूजुअली हार्ट की पंपिंग कैसे होती है? मैं कार्डियक सर्जन हूँ, उसके लिए जानती हूँ हार्ट को अंदर से जानती हूँ. हार्ट को हम लोग खोल के अगर देखें ना, ऐसे ऐसे पंपिंग होती है हार्ट की. ये होती है पंपिंग हार्ट. जो कार्डियक अरेस्ट वाला पेशेंट होता है उसका हार्ट मतलब है कि कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है पर पंप नहीं कर रहा. पंप नहीं करेगा तो अंदर का ब्लड क्या बाहर जाएगा? क्या ब्रेन तक जाएगा? क्या बॉडी तक जाएगा? नहीं जाएगा. तो ऐसे ऐसे हो रहा है. इस स्थिति को हम लोग कहते हैं फिब्रिलेशन. ईसीजी नॉर्मल कैसा होता है आपने देखा होगा. कॉमन तरीके से समझाने, ज्यादा मेडिकल उसमें टर्म्स में नहीं जाऊंगी मैं. कैसे ईसीजी का स्टेप कभी आपने देखा? नॉर्मल हार्ट की ऐसे ऐसे होती है, देखिए आपने. इस स्थिति में ऐसे. तो 3 तरह की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती हैं जो कि ऐसी स्थिति को लाती हैं. एक होता है पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जिसमें पल्स नहीं है, पंपिंग नहीं है, पर कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है. दूसरा है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, उसकी ईसीजी ऐसी होती है. तीसरा होता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन. फिब्रिलेशन उसकी ऐसी होती है. तो ये डिफिब्रिलेटर शब्द फिब्रिलेशन से आया है. तो अगर तो फिब्रिलेट कर रहा है हार्ट, फिब्रिलेशन के बाद बंद हो जाता है, फ्लैट लाइन, उसको हम कहते हैं एसिस्टेमिक फ्लैट लाइन का मतलब खत्म. यदि फिब्रिलेट कर रहा है, फिब्रिलेट करने के बाद फ्लैट लाइन ही आती है. तो फिब्रिलेट अगर कर रहा है तो फ्लैट लाइन तक जाने, उस अवस्था में जाने से पहले ही डिफिब्रिलेटर हम लगा लेते हैं, शॉक देते हैं, तो वो फिब्रिलेशन से नॉर्मल रिदम में वापस आ सकता है. ऐसी संभावना होती है. तो हमें करना क्या है? 2 साइकिल सीपीआर के, जब तक एम्बुलेंस आती है और डिफिब्रिलेटर आता है. जैसे डिफिब्रिलेटर आता है तो हमें डिफिब्रिलेटर लगाना है. उसके कनेक्शन उसमें लिखे होते हैं, कहाँ पे क्या क्या कनेक्शन है उसमें लिखा होता है सर. डिफिब्रिलेटर आता है और जो ऑटोमेटिक होता है उसमें अपने आप जो है प्रॉम्प्ट देता है कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन. फिर वो बोलता है कि आप लोग सब हट जाओ. तो वो उसके बाद वो शॉक देता है खुद से. वो ऑटोमेटिक होता है और वो आपको प्रॉम्प्ट देता है. जो ऑटोमेटिक नहीं होता, जो हॉस्पिटल में होता है, वो वाले हमको शॉक देना पड़ता है और उसको लगाना पड़ता है. ठीक है. तो डिफिब्रिलेटर का मतलब समझिए, जो फिब्रिलेशन से बाहर निकालता है ताकि फ्लैट लाइन ना, उसको उस अवस्था से निकालने के लिए. तो डिफिब्रिलेटर यदि होता है हमारे पास, तो डिफिब्रिलेटर कैसे करते हैं? 2 साइकिल सीपीआर के दिए, फिर हमने शॉक दिया. ये होता है नॉर्मल ईसीजी. ये नॉर्मल ईसीजी है. इस तरह से लगाया जाता है. एक जो है छाती के इस तरफ, मतलब राइट हैंड में इस तरफ, और एक लेफ्ट हैंड में नीचे की तरफ. हार्ट जो होता है, हम हार्ट इस शेप का नहीं होता, पहली बात. ठीक है. हार्ट इस शेप का नहीं होता है. हार्ट की शेप क्या होती है? बेटा रुको, सामने फेस करो. ये छाती है, ये इसकी बीच की बोन है. ठीक है. हार्ट की जो अवस्था होती है वो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऑलमोस्ट ट्रायंगल शेप में होता है. एक बॉर्डर ये होता है, एक बॉर्डर ये होता है, एक बॉर्डर. ठीक है. तो हम लोग क्या करते हैं, और उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है हार्ट में अपनी एक इलेक्ट्रिसिटी का एक वो होता है, चैनल होता है. जैसे हमारे घरों में बिजली होती है, वैसे हार्ट के अंदर भी चैनल्स होते हैं. और वो चैनल्स जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है वो डायरेक्शन होती है ये, नेट डायरेक्शन ही होती है. ठीक है. तो हम लोग क्या करते हैं, एक पैडल होता है, उसको हम पैडल को यहाँ रखते हैं, एक पैडल पकड़ते हैं, उसको यहाँ रखते हैं. ये होता है एपेक्स, यहाँ से यहाँ तक. तो इलेक्ट्रिसिटी ऐसे जाती है, ऐसे घूमती है. ऐसे लगाया और उस पर शॉक दिया, और शॉक देने के बाद वो फिब्रिलेशन से बाहर निकलता है. ठीक है. जब फ्लैट लाइन होती है तब शॉक नहीं दिया जाता. बहुत सारे डॉक्टर्स भी ऐसी बेवकूफ़ी करते हैं कि फ्लैट लाइन में वो आप देखोगे, पता नहीं कहाँ देखोगे, देखो
एक्सपीरियंस है एक्चुअली, मेरी मदर इन लॉ को फ्लैट लाइन चल रहा था और वो दे रहे थे। कभी नहीं, वो फिर कभी नहीं निकलेगा। अगर आपने फ्लैट लाइन के ऊपर शॉक दिया तो वो तो खत्म, परमानेंट गया। ठीक है, सिर्फ आप वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में दे सकते हो और किसी अवस्था में नहीं दे सकते, इवन पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एपनिया। तो ये आपको डिफिब्रिलेटर है। ऐसे आपको ऑटोमेटिक वाला जो होता है उसमें आपको एक पैडल, वो चिपकने वाला पैडल होता है, एक यहाँ लगाना है, एक यहाँ लगाना है और उसके बाद ऑन कर देना है और अपने आप टॉन बताएगा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। और क्लियर मतलब सब पीछे हट जाओ, क्योंकि शॉक लगेगा तो आपको भी लगेगा अगर आप जुड़े हो पेशेंट से तो। ठीक है, ऑल क्लियर और क्लोज शॉक लेगा। इतना समझ में आ गया? तो ये बेसिक है, इतना अगर आप समझ गए ना बेटा तो आप जान तो बचा ही हो। ठीक है, आपको एडी की अभी तो जरूरत नहीं, जब तक कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लेके नहीं आती हर जगह। और कम से कम सीपीआर अगर आप जान लो, कंप्रेशन अगर आप जान लो, तो आप जब तक अस्पताल पहुंचने तक आप करते रहना है। एम्बुलेंस से बैठे बैठे भी करना है। हम लोग क्या करते हैं, अगर वार्ड में अगर कोलैप्स किया मरीज तो हम फट से वहां जाते हैं, शुरू कर देते हैं, ट्रांसफर करते करते मैं तो बेड के ऊपर चढ़ के कर रही होती और बेड जो है ट्रॉली के साथ शिफ्ट हो रहा होता, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि एक सेकंड भी नहीं छोड़ना है। छोड़ा तो वहां पे ब्लड गया। और एक चीज और रखना है, फास्ट क्यों करते हैं, क्योंकि जो अपने जो हार्ट का बेड होता है, हार्ट की जो फोर्स होती है वो बहुत तेज होती है, तो बहुत तेज फोर्स के साथ वो अच्छे से इस वाली जो है नस में लेके जाके ब्रेन तक जा सकता है। पर ये जो है हार्ट अंदर है, ठीक है, मान लो ये छाती है, ये अंदर हार्ट है, आपको बहुत डीप तक जाना पड़ेगा प्रेस करते करते, क्योंकि हार्ट तो बहुत नीचे है ना, बहुत डीप तक जाना है आपको। तो इसलिए आपको फास्ट भी देना है, डीप भी देना है, क्योंकि आप एक कंप्रेशन देते हो ना, ब्लड थोड़ा सा मूव करता है, और कंप्रेशन देते हैं और मूव करता है, और कंप्रेशन और मूव, तो हर कंप्रेशन में वो मूव कर रहा होता है, धीरे धीरे मूव करते करते जाता है। पर नॉर्मल अवस्था में वो तो एक ही पंप पे जाता है, पर आपको फास्ट देना है और डीप देना है, ताकि वो धीरे धीरे करके ब्लड पहुंचे, वैसे ही देर हो जाती है, इसलिए आपको फास्ट और फोर्सफुल करना है। कितना समझ में आ गया आपको? अब मुझे और कौन बताएगा? आप आगे बताओ, आप नहीं बताओ, कौन बताना